प्रकट भ जाते और हम भगवान के दबाइ रहल छियै। अहाँ के बड़े अहंकार है, अहाँ भगवान के नहीं देख चाहे छी चेहरा, जाओ हम साफ दै छी अहाँ के 100 वर्ष के कन्हैया से वियोग भ जायत। कन्हैया के 100 वर्ष धरि दर्शन नहीं है। जाकी साप दिलखिन कि कन्हैया देखलखिन भैया रंग में भंग भ गेलै, ई त नाटक, ई त लीला चलै छै, अरे लीला त गड़बड़ा गेलै। कन्हैया दुर्ला है और राधिका जी के आंख में नोर आबि गेल। राधिका जी कहलखिन रो दुष्ट, अरे तू की बुझली जे ठीक झगड़ा भ गेलै, अरे ई त लीला थी। ई आपसी कने कंठ घंट कला से प्रेम बढ़ते छै। ई त गृहस्थ आश्रम के शोभा सुनर छी, रमन चमन छी। एक ठाम रहबे कने रुसब ने कनी मना कने ऐसा प्रेम बढ़ै छै जे कि प्रेम घटै छै। लेकिन ई बात के जान गेल है, बुझाइए तोहर बुद्धि राक्षस सनक छौ, साफ दै छियो तू राक्षस बन जा। और श्रीदामा बन गेला शंखचूर नाम के राक्षस। राधिका जी काना लगलखिन, कन्हैया आलखिन, कहलखिन देखियो ना कन्हैया कहलखिन की करबे, आब जे छले से त भ गेल, चलू अही बहाने इस संसार के प्रेम के उपदेश करब। और तै भगवान कन्हैया के संसार में जहन आविर्भाव भेलनि, श्री राधिका जी एलखिन त लौकिक वैवाहिक क्रिया कन्हैया के और राधिका जी के नहीं भेलै, लेकिन अलौकिक विवाह जरूर भेलै। अलौकिक विवाह कोना भेलै त ब्रह्म बड़े महापुराण में बड़े सुंदर चर्चा छै। बोलिए राधा बिहारी सरकार की जय। एक बेर भगवान श्याम सुंदर जहन 6 वर्ष के छथिन, एक दिन विदा भेलखिन जंगल, नंद बाबा संगे गए चरबै ले। और दोपहरिया के समय में भांडीर नाम के जंगल में गेलखिन। ये गाय चर रहल छै, दोपहरिया में लगले बड़े करगर में, पूरे वन्य प्रदेश अंधकारमय भ गेलै और लगले बड़े तोरगर वर्षा होमा, जोरगर वर्षा होमा। कन्हैया 6 साल के छथिन, वो नंद बाबा के कोड़ा में वो चदर में नुका गेलखिन और नंद बाबा कन्हैया के कोड़ा में लग के दौड़ल एगो पिपरक गाछ तर में जाके ठाढ़ भ गेल। किछु काल बारिश भेलै, तकर बाद वो वर्षा भ गेलै शांत। करोड़ों सूर्य के प्रकाश से अधिक प्रकाश पुंज प्रकट भेलै और ते प्रकाश पुंज से प्रकट भेली 12 वर्षीय श्री राधिका जी। राधिका जी के तहन स्वरूप छन 12 वर्ष का, कन्हैया 6 साल का। राधिका जी वे प्रकाश पुंज से प्रकट भेलखिन और शनै नंद बाबा गेलखिन। नंद बाबा जे राधिका जी के दर्शन छलनि एहि दिव्य रूप के, नंद बाबा कॉल जोड़ लेलखिन और नंद बाबा अपने कहे छथिन। राधिका जी किसने बजलखिन ये गर्ग संहिता में गोलोक खंड में, अयम हि साक्षात् पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे, गुप्तम इदं गर्ग मुखेन वेद्मि गृहान राधे निजनाथ मंका। हे राधिका, ई हमरा कोरा में बैसल श्याम सुंदर ई साक्षात परब्रह्म छै और अहाँ हिनक आदि शक्ति छियनि। ई बात हमरा गर्गाचार्य कहने छलाह जहिया हमरा पुत्र के कन्हैया के नामकरण करै लेल आयल छलाह। ओ बात कहने छलाह, लेकिन ई बात के जेना हम बिसरि गेल रही, आइ ओ बात मोन पड़ल। देव ई कन्हैया अहीं के धरोहर छै। ई के नंद जी अपना कोड़ा सा कन्हैया के राधिका जी के कोड़ा में दऽ देलखिन। राधिका जी कन्हैया के कोड़ा में नेने गेलखिन। ये भांडीर बरगद के गाछ छै, भांडीर वन बरगद गाछ और ओतऽ जाके कन्हैया वो 6 वर्ष से 16 वर्ष के बन गेलखिन। और ओतऽ ब्रह्मा जी विवाह संभार युतम समेखलम सुदर्भ मृदवारि घटादि मंडितम तत्रैव उदगासं
तत्रैव सिंहासन उद्गते वरे परस्परो सम्मिलितो विरेजतो। ब्रह्मा जी विवाह के सब जोगार ने दिव्य दूटा सिंहासन बैसाला, हवन करेले लकड़ी गाय घी श्रूप कटोरी और सुंदर सुंदर कुश जल भरल पल्लव नारियल लगाल सुंदर कलश और विवाह के ले ओ सिंदूर के साथ सिंदूरदान के सामग्री तो धान के लावा आदि सब लोग के ब्रह्मा जी उपस्थित भेलखिन। तदाध्याय विधिर्हुताशनम् प्रज्वाल्य कुंडे स्थितयोस्तयोः पुरः। ब्रह्मा जी के लिए भगवान के प्रणाम कर लिए और भगवान कोई दिव्य सिंहासन पर बैसल छन। आगा में ब्रह्मा जी अग्निकुंड प्रज्वलित कर लिए, राधा कृष्ण वैदिक मंत्र पढ़ के ओए में हवन कर लिए। तकर बाद भगवान से लाजा होम कले सप्तपदी भेलिए, विधि विधान पूर्वक सिंदूरदान भेलिए, विवाह के जे कृत्य सब विधि पूर्वक पूर्ण भेले। क्यों पूछल के ना हो? तो राधिका जी के पिता तो रहथिन नहीं तो कन्यादान के बिना कन्यादान के तो विवाह नहीं हो न। तो सतमंत्र पंचकम समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम। जेना एकटा बेटी के पिता विधि पूर्वक कन्यादान करे छे, ब्रह्मा जी स्वयं राधा के कन्यादान करलिए। पिता के अधिकार से कन्यादान करे, पिता के अभाव में पितामह कन्यादान करे। और ब्रह्मा जी के भाव छे, ब्रह्मा जी के शास्त्र में इसका नाम है पितामह, ब्रह्मा लोक पितामह। ब्रह्मा कहलखिन जे बृषभान जी के अभाव में संसार के पितामह हम ही छिए, हम ही करबो कन्या। और विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी कन्यादान कर लेलिए। सप्तर्षिगण आबि के भगवान के दुर्वाक्षत आशीर्वाद देलखिन। फिर सब ब्रह्मादि देवता विदा भेलखिन, दिव्य रास मंडल प्रकट भेलैया और राधा कृष्ण के दिव्य रास विहार भेलैया। भगवान के अद्भुत वैवाहिक कृत्य संपन्न भेलैया। एहन भगवान के दिव्य विवाह के उपलक्ष्य में आओ एकटा सुंदर सन विवाह के गीत हम सब श्रवण करी। जहने कन्हैया तहने भगवती श्री राधिका जी छे। बोलिए राधा बिहारी सरकार की जय। जहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधि ना लगा वल जोरी, विधि ना लगा वल जोरी कह बेजोर।
श्यामल बदन घटा घन घोर श्यामल बदन जाता घटा घन घोर है श्यामल बदन जाता घटा घन घोर है एहन किशोरी मोरी किशोरी मोरी पूर्णिमा एहन किशोरी मोरी पूर्णिमा इजोर है विधि ना लगावल जोरे जिन काल जोगी मुनि जिन काल जोगी जिन काल जोगी जिन काल जोगी मुनि कैलन जोग है जिन काल जोगी मुनि कैलान योग है जिन काल जोगी जिन काल जोगी जिन काल जोगी मुनि कैलन जोग है जिन काल जोगी मुनि कैलान योग है कैलान योग से आज पावन से आज पावन भेला प्राचीन चोर है हे मोरा राम राम जी जोर है हे विधि ना लगावल जोर हे जोर विधि ना लगावल जोर ये है बेजोर है विधि ना लगावल जोरी बेजोर है विधि ना बोले भगवत्सल भगवान की जय राधा बिहारी सरकार की यद्यपि हम सब चर्चा चल भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह के और गीत गेले राम जानकी के विवाह के कारण में यह है जे कन्हैया लाल के भले भले विवाह बहुत भेल हैं लेकिन प्रशस्त वैदिक विधान से विवाह का भगवान रामचंद्र के भेल भगवान कन्हैया के विवाह में राम जी के विवाह गीत गायल गेल हैं चूंकि कन्हैया के विवाह तो जहाँ तहाँ भागे पड़े कोई पहाड़ के गुफा में तो नदी के तीर पर जता तता भेल नहीं जना तना भेल वैदिक विधि विधान पूर्वक जे शास्त्रीय आर्ष विवाह छे से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के भेल नहीं त्रेता में भेल विवाह के गीत आए थे कलयुग में हम सब गबै तो त्रेता के गीत द्वापर में राम के विवाह के गीत कृष्ण विवाह में गाले गेल और भगवान के अलौकिक विवाह जहन की संसार के दृष्टि में राधा कृष्ण का कोनो संबंध नहीं है लेकिन भगवान कन्हैया जतो ततो गेलाए लेकिन राधिका के विषय ने विसरता कोना तो पहले कहल गेल ओ हुनक आह्लादिनी शक्ति थिकन आह्लादिनी शक्ति मतलब प्रसन्न करय वाला शक्ति जकरा बिहारी जी लिखलन है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन
की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। राधा जी का झाई मतलब छाह परला मात्र सा कन्हैया के चेहरा हरियर भ जाय छल। श्याम हरित दुति हो, श्याम सुंदर हरियर भ जाय छल। मतलब चेहरा के रंग हरियर नहीं होय छल, चेहरा पर हरियरी दौड़ जाय छल। एकरा मिथिला के विद्वान कटाक्ष के भगवान पर कहलकै हो महाराज पहले तो अहाँ भगवान कलाकारी जहन हमरा मिथिला अलाया तहन भगवान के चेहरा जानकी जी देख के भेल हरियर। पहले होय छलखिन कीर्तन में कारे राम 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 कारे कारे कारी रहते, और जहन जानकी जी के छाह पड़लन तो भगवान के चेहरा हरियर भ गेल। तहन हरे राम हरियरी तखन एल। यद्यपि ओ हरे राम पद जे छै से हरि शब्द के संस्कृत के संबोधन में शब्द रूप जहन बनै छै हरि शब्द, ओकर संबोधन के प्रथमा में हरे शब्द बनै छै, हे हरे। तो हरे राम के से अर्थ गई, लेकिन भगवान के आह्लादनी शक्ति राधिका जी छथिन, और भगवान जहां तहां जाइत रहलाय राधिका का स्मरण करैत रहलाय। भगवान वृंदावन सा गेलखिन मथुरा सा द्वारिका, और द्वारिका से जहां तहां जाइत रहलखिन। घूमि भगवान पुनः वृंदावन नहीं गेलखिन। भगवान कह गेलखिन राधिका ओ श्री रामा के शाप मोन पारियो, कहने छल 100 वर्ष के वियोग हेतै। ओई वियोग के अवधि प्रारंभ भेलै, और भगवान घूमने लेकिन जहां गेलखिन भगवान वो प्रेम मूर्ति के बिसर नहीं सकता। और लेकिन समस्या भगवान लग तखन बेसी होमा लगलन जहन भगवान के विवाह भ गेल, जहन रुक्मिणी सत्यभामा आदि पत्नी बगल में छथिन। कन्हैया राधिका के चर्चा क उठे थे, और चर्चा कर से भगवान बैसतो रहे थे। तब भगवान के स्वप्न में राधिका का दर्शन होने, और भगवान व्याकुल भक्त काना लगे थे, हाय राधिके क तहन तो रुक्मिणी आदि पत्नी के बड़े असहजता बुझाई। रुक्मिणी कन्हैया के पूछलखिन, कन्हैया अयो ई राधिका के छली है? भगवान कहलखिन के राधा? अरे सपना में अहाँ हाय राधिके को काना लगे छियै। भगवान कहलखिन जा तो लोग सपना कोनो जान बुझ के देखैया, सपना में तो एना लोग अल्ल बल्ल किछ कहां देखैया नहीं। लेकिन 30 दिन में जो 20 दिन अहाँ राधे के नाम लग के चिचियाइत होय, तहन तो बात किस जरिया ई राधिका के छै। भगवान कहलखिन देवी वृंदावन में रही एकटा प्रेमिका प्रेयसी छलिए राधिका। केहन प्रेम छलन हमरा सा ओकर वर्णन करब असंभव है। अद्भुत प्रेम छलन, अलौकिक प्रेम छलन। और रुक्मिणी पूछलखिन आयो ओ राधिका हमरा सबसे बेसी प्रेम करै छली। भगवान कहलखिन देवी प्रेम तो कोनो देखाय वाला वस्तु थिकै नहीं, भौतिक वस्तु नहीं थिकै जकरा तराजू पर तौल के देखाल जा सकैया ई 200 ग्राम कम छै 100 ग्राम बेसी छै। ओ तो हृदय के भाव थिकै, और भाव के आँखि पे असंभव छै। करै छली ओहो प्रेम, करै छी ओहो प्रेम। नहि कन्हैया अहाँ तो बुझैत हेबै प्रेमास्पद दुनू के त अहीं छियै, राधो के प्रेमी अहीं, हमरो प्रेमी अहीं। त ई कहू जे हमरा से बेसी प्रेम करै छली राधिका की कम? भगवान कहलखिन देवी कथी ले ई झूठे के नहीं। और जहन राधिका जहन रुक्मिणी बड़े जोर केलखिन, कन्हैया कहलखिन देवी बात सुना में सत्य बात कटु होय छै, लेकिन बात एतबे बुझू जे राधिका का प्रेम अद्भुत छलनि, अपूर्व छलनि। ओ प्रेम संसार में केओ कलैन ककरो सा नहीं केओ क सकै छै। ओ अद्भुत प्रेम छलनि राधिका का, ता ओ प्रेम के तुलना नहीं छै। रुक्मिणी कहलखिन नहीं बात हम सब मान नहीं सकै छी जे हमरा सबसँ बेसी प्रेम करै छली राधिका, प्रमाण की? भगवान कहलखिन या तो समस्या छै जेकर प्रमाण देब थोड़े कठिन छै, लेकिन चलू अहाँ के प्रमाण भेट जायत। और बीतै समय में एक दिन भगवान द्वारिकाधीश कलन नाटक,
भगवान जोर जोर से चिचिया लगला, पेट में दर्द उठ गेल, बड़े जोर से काना लगला भगवान। द्वारिकाधीश के व्याकुलता देखी द्वारिका नगरी व्याकुल भ गेल। तुरंत तुरंत वैद्य एले, हकीम को दवाई जड़ी बूटी देवला। भगवान के नाड़ी टेढ़ के देखल गले, जीभ देखल खन, आंख देखल खन। आयो वैद्य कहलकन जे आयो कन्हैया, अहाँ के बीमारी के कोनो लक्षण नहीं है देह में। भगवान कनित कहलकन दूर तोरा सबके विद्या ने फेल भ गेल, बीमारी नहीं तो नाही छटपटा रहल छिए। अब डॉक्टर सब से जे अंदाज लगले किछ दवाई फका फकी दिल, लेकिन भगवान के बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ते गेले। पूरे द्वारिका नगरी व्याकुल। और तहने समय में भगवान नारद जी के लिए, देवर्षि नारद जी के देख भगवान और भोना पसार। भगवान कॉल जोड़ के कहलकन कहीं कहीं हो नारद, हे हम मजाकिया लोग रही, हम झगड़ा तगड़ा से मजाक हंसी ठिठोली को। हे नारद, हमरा बते जो गलती सलती में कहियो कुछ कहा गेल हो, माफ करिह। अब तो हम जाइए रहल छी, अंतिम बेर माफी द देता। नारद कहलखिन भगवान की भेल हो? भगवान कहलखिन नहीं बात सकता, मरि जा, पेट में बड़े जोर के दर्द उठ। तो सरकार बीमारी छै, बीमारी के तो कोनो इलाजो हेतै ना। डॉक्टर वैद्य सब दवाई देलक, काज नहीं करी। नारद जी कहलखिन आयो अहाँ तो अपने वैद्य राज छी, अहीं कहियो तो आयुर्वेद आरंभ के निहार। धनवंतरी भगवान तो नारायण के अवतार रहते ना, जे अमृत के घैल लके और आयुर्वेद के पोथी जड़ी बूटी लके आल रहते। सरकार वैद्यराज तो अहाँ अपने छी, अहाँ के तो बुझल हाथ ए बीमारी के ओरिजिनल दवाई। भगवान कहलखिन बुझल किया नहीं रहत, केओ पुछबो करत तहन न कहबै। कहियो भगवान कहलखिन हो केओ प्रेमी जे अपन पैर धोइ के एक घोंट पिया दिए तो हम स्वस्थ भ जाए। नारद कहलखिन जाति 16,108 सिमरा के रखने छी कहिया ला। भगवान कहलखिन हम तो काने छियो, पोकने नेने आवा। और देवर्षि नारद पहुंचलखिन, हे रुक्मिणी सुनू, भगवान के औषधि भेट गेलैन, कने पैर धोइ के जल्दी दियौन के चुप पाइन। रुक्मिणी कहलखिन हे नारद, बाप रे हे, लेकिन ठीके अहाँ निशंस बाबाजी छी, शुद्ध बाबाजी। अहाँ के संसार के रीति नहीं बुझल, गृहस्थ आश्रम के धर्म अहाँ की जान गेलिए। पत्नी के कर्तव्य होय छै, धर्म होय छै, पति के चरणामृत ले न दै और से सामान्य पति के, और ई तो योगेश्वर कृष्ण छै। भगवान के हम पैर धोइ के देबन, हमरा नरको में वास है। अरे बा उनकर प्राण। रुक्मिणी कहल के सरकार हमरा कहि त हम अपन प्राण द देबन, पैर धोइ के नहीं देबै, हमरा नरको में वास। ई गृहस्थ आश्रम धर्म के विपरीत धर्म के। और नारद जी विचारला दूर जते काल में इनका कहबन बुझा, इससे पहले तो हमरा सत्यभामा लग भेट गया। ओ दौड़ल गेला, सत्यभामा पैर धोइ के दियौन, भगवान के अपने बल स्वस्थ भ जता। और सत्यभामा से हो रुक्मिणी सनक बात कहलखिन त दौड़ल गेलखिन कालिंदी लग, मित्रवृंदा सत्या लक्ष्मणा भद्रा नागनिजिति लग। और देवर्षि नारद क्रमशः 16,108 घर टहल के चले ला। भगवान देखल अहाँ के गृहस्थ। भगवान कने कहलखिन हो नारद, हे हो जीवै कने मोन होई हो, वृंदावन में हमर थोड़े प्रेमी सब रहै छल, कने जे तो हमरा ले मेहनत करतो, कने वृंदावन जइतो। नारद जी कहलखिन किया नहीं। और देवर्षि नारद वृंदावन पहुंचला तो देखै छथन जल भरे के बहाना से, पानी भरे के बहाना से राधिका जी के संगे लाखों के संख्या में गोपी हाथ में कलश लग के जल के घैल लग के आयल छथिन यमुना पुलिन पर। जल भर के ओते यमुना पुलिन पर सब बैसल छै। और भगवान श्याम सुंदर के दिव्य चर्चा क के तल्लीन भ रहल छै। आंख से हो नोर बह रहल है, बड़े अद्भुत अवस्था छन सब गोपी के, बड़े तन्मय अवस्था में छथिन। श्री कृष्ण का गुणानुवाद कहि सुन रहली है, कहि रहली है।
तेने समय में ललिता नाम के सखी आबि के कहलखिन राधिका जी देवर्षि नारद एलथि। राधिका जी प्रकृतिस्थ भेलखिन। नारद जी आबि के प्रणाम केलखिन त हंसैत राधिका जी कहलखिन कहू कहू देवर्षि द्वारिकाधीश के हालचाल। द्वारिकाधीश कुशल छथि ना, आनंदित छथि ना, गृहस्थाश्रम ठीक ठाक चल रहल छै। देवर्षि नारद कहलखिन देवी वह त कुशल नहीं छै। राधिका जी व्याकुल भ गेलखिन की भेलै न? अरे कहै छै जे मरणांतक दर्द उपस्थित भेलै। राधिका जी पूछलखिन त एकर किछु औषधि त हेतै? हाँ, औषधि कहलनि जे केओ पैर धोइ के एक चुरुक जल पिया देत त स्वस्थ भ जायत। राधिका जी के लग में गहील भरल जल रहे। राधिका जी पूरे पैर घेल में डुबा देलखिन। देवर्षि एक घेल जल से भ जेतैन? ई जल नहीं है। नारद जी कहलखिन देवी देवी सुनू, कने अहाँ बेसी जोश में नहीं आबि गेलियै, पहले विचार त क लिया। भगवानो ल द्वारिका में 16,108 पत्नी पटरानी सब छथिन, बहुत प्रेमी तो छाएं। वो सब क्यों पैर धोइ के नहीं देलखिन? रुक्मिणी आदि का कथन छै जे भगवान के पैर धोइ के देव त नरक जा पड़त। देव की अहाँ के नरक के भय नहीं? अहाँ भगवान श्याम सुंदर के परब्रह्म के देबन पैर धोइ के नरक जा पड़त, तो नरक से भय नहीं अहाँ के। और श्री राधिका जी जे उत्तर देलखिन ये देवर्षि नारद एक कवि के शब्द में सुनी। कहे छथिन अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले, अरु खेद नहीं चित नरक दहे। धनवान बनो कि बनो निर्धन, मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे। अपमान ओमान का ध्यान न हो, को नीक कहे चाहे गोदी कहे। जिन प्रेम का बीज बयो न के, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। राधिका जी कहे छथिन नारद ऐ जीवन में कहियो स्वर्ग का कामना नहीं कर, नहीं नरक सा भय। लोक नीक कहे कि बेजाय कहे, धनवान बनी निर्धन बनी, न अपमान के भय होइए न सम्मान के चिंताए। चिंता सदिखन एकैटाए, हमर प्रेमी कन्हैया प्रसन्न छै, हमर भगवान कुशल छै। तै प्रसन्नता में हम अनंत अनंत समय धरि नरक के भीषण असहनीय अतुलनीय कष्ट सहन क ले। ऐ उम्मीद में कि हमर कन्हैया के चेहरा पर चौवनिया मुस्कान छै। एमे अपन तो कोनो चर्चा छै, हमारा अपना की है अगर कोनो भाव नहीं तकरे कहलो। कबीर कहने छथिन प्रेम गली अति साकड़ी, जाने दो न समाय। प्रेम के मार्ग में हमेशा वनवे लागल रहे छे, बड़े सकरा मार्ग छे जेमे दुगो के गुंजाइश नहीं। कन्हैया के लेल जे छथिन से केवल राधिका, और राधिका के लेल जे छथिन से केवल कन्हैया, जेमे अपन कोनो भाव नहीं छे। एक दोसर के लेल मर मिट के लेल तैयार, एक दोसर के सुख दैले आनंद दैले हमेशा दिवारात्रि तत्पर, जेमे अपन कोनो स्वार्थ के संजोग नहीं छै। ऐ संसार में जे प्रेम छै ओ हे किए छै। ऐ संसार के प्रेम में हमेशा लोग स्वार्थ साधन करी, ककरो से ककरो प्रेम छै त अवश्य ओ एक दूसर से किछ लेबा के उद्देश्य में हम अहाँ से प्रेम करी छियै। अहाँ के धन संपत्ति से हमरा किछ चाही, अहाँ के बुद्धि से किछ चाही, अहाँ के सुंदरता से चाही, अहाँ के विद्या से चाही, अहाँ के किछ वहां से चाही।
चाही तै प्रेम छै अहाँ के रूप से अहाँ के देह से अहाँ के विद्या से अहाँ के धन से अहाँ के अपना चाही तै प्रेम उत्तम प्रेम के श्रेणी नहीं थी। और राधा कृष्ण के प्रेम जेमे राधिका जी भैर जिंदगी केवल कन्हैया के आनंद के चिंता नहीं करी और नारद जी तो भैर लोग गेलखिन कन्हैया ओ जल पीलेन स्नानो केलेन वही जल से और कन्हैया कहलखिन देवी जी रुक्मिणी देखियौन ई छियन राधिका के प्रेम। संसार के दृष्टि में राधिका हमर क्यों नहीं छै, लेकिन संपूर्ण जीवन राधिका के हमरे ले छै। अपन कोनो भाव अपन कोनो चाह और अहूँ सब बड़ प्रेम करै छी, लेकिन अहाँ सबसे प्रेम में कर्तव्य बोध है। अब पत्नी छियन तो कपड़ा तो धोए पड़त, हमने जलखे के जलखे बना देते ना। अहाँ के प्रेम में कर्तव्य बोध है, हुनका लग हमर कोनो कर्तव्य नहीं। संपूर्ण जीवन कन्हैया के लेल समर्पित श्री राधिका जी के एकटा वाक्य एलनिए। राधिका जी एक ठाम ब्रह्मा जी से प्रार्थना केलखिन, अपन सनातन धर्म कहै छै श्रीमान ई संसार के पांच भौतिक हमरा अहाँ के शरीर बनैया पांच गो तत्व से माटि पानि हवा आग और आकाश से क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचति ई पांच गो वस्तु से बनल हमरा अहाँ के देह। मृत्यु के बाद ई पांचों तत्व के जे शरीर वो पांचों तत्वों में मिल जाय छै। शरीर में जे माटि के अंश छै, संस्कार के बाद वो माटिक अंश छौर बन के फिर माटि में एमे जे हवा छै से हवा में चल जेते, एमे जे जल छै भाप बन के जल स्रोत में चल जेते, आग आग में और आकाश आकाश। हमरा अहाँ के पांच भौतिक शरीर समाप्त भेला के बाद फिर पंच महाभूत में मिल जाइए। अब राधिका जी के वो अद्भुत प्रार्थना सुनियो। राधिका जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे छथन, पंचतम तनुणे तु भूत निवाह स्वाम से विषंतु स्फुटम धातारम प्रणिपत्य हंत शीर्षा तत्रापियाचे वरम तदवापि सुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगने व्योमनि व्योम तदेव वर्तमनि धरा तत्तालवृते नीलः। राधिका जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे छथिन, हे विधाता संपूर्ण जीवन भगवान के दत्त चित्त से सेवा करे, हमर जो प्राणांत हुए मृत्यु हुए, हमरा शरीर में जे माटि के अंश ओई माटि में जाके मिल जाए जत कन्हैया टहलित होइत चलित बुलित होइत। हमरा शरीर में जे जल के अंश ओई जल स्रोत में मिल जाए जैसा कन्हैया का पैर धुल जाते हैं। हमरा शरीर में जे वायु के अंश कोई पंखा में समाहित हो जाए जैसा भगवान के हवा पाल जाए तो है, और हमरा शरीर में जे अग्नि के अंश कोई ज्योति शिखा में वही दीप में मिल जाए जैसा कन्हैया के आरती उतारल जाए तो है, जैसा उनका प्रकाशक व्यवस्था होती है। कह के भाव संपूर्ण जीवन समर्पित श्री राधिका जी मृत्यु के उपरांत तो केवल और केवल कन्हैया के सेवा के भाव रखे छे। एहन छैन अलौकिक दिव्य राधिका और श्री कन्हैया का प्रेम, एहन प्रेम मूर्ति महामाया के कृपा से हमरा अहाँ के जीवन में प्रेम अबैये। और प्रेम के दोसर नाम छै श्रीमान भक्ति। देवर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र किताब लिखने छथिन, ओय में आरंभ में लिखल खलिया अथ भक्ति व्याख्यास्यामः, और आगे लिखे छथिन अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम के स्वरूप अनिर्वचनीय होय छै, जकरा लोग व्यक्त नहीं क सकैया। ता पूछल गेल भैया ई प्रेम की, त प्रेम त भक्ति थी, प्रेमा भक्ति। त एहन भक्तिमती श्री राधिका जी के कृपा से हमरा अहाँ के जीवन में भक्ति प्रेम आवे, और राधिका जी के आराधना में एकटा दिव्य भजन सब श्रवण करी। बोलिए राधा बिहारी सरकार की जय।
राधा मोहन आयल तोर राधा मोहन आयल तोर। राधा जी प्रेम में विभोर छलखिन तही काल में भगवान एलखिन। कियो गेलन कहे लगे राधा जी अहाँ भगवान एले छौ एतेक प्रेम में विभोर भए गेलखिन आ प्रेम में विभोर भए के की सब केलखिन से कनी बुझे ले। सुनत समाद रसोई घर में सुनहि भेल विभोर। सुनत समाद रसोई घर में सुनहि भेल विभोर। कघरल हर सकर नीर नयन सो कघरल हर सकर नीर नयन सो कघरल हर सकर नीर नयन सो कघरल शिकस बनी गेल घोर राधा मोहन आय तोर राधा मोहन आय तोर। डारल नीमक खीर मतही खन आई चिखट चित जो डारल नीमक खीर मतही खन आई जिमत चित जो मार पसाल दूध मझट सो मार पसाल दूध मझट सो पोरे पोर राधा मोहन आय राधा मोहन आय आँखिक काजर लेपी मन टिकुली साटल छो आँखिक काजर लेपी नाक टिकुली साटल छो पहिरल झट सो उल्टानी पहिरल झट सो उल्टानी केस खुलल चहुर राधा मोहन आय तोर राधा मोहन आय तोर। देखी आन बताही मगन मां फर गई दुनू ठो देखल आई बताही मगन मां फर गई दुनू ठो जख नहीं आता गुम भावई सब जख नहीं आता गुम भावई सब बान्हब माखन चोर राधा
समाद रसोई घर में सुनते ही भेल विभोर सुनत समाद रसोई घर में सुनते ही भेल विभोर टघरल हर सकल नीर नयन सो टघरल भक्तिमूर्ति श्री राधिका जी और संग में लाखों के संख्या में गोपीगण के संग भगवान श्री कन्हैया के दिव्यतम रास लीला है। और रास लीला के आरंभ में श्री सुखदेव जी कहे छथन भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया समाश्रिता भगवान अपि ताहरात्रि भगवान अपि कन्हैया के लिए भगवान शब्द के उपयोग के लिए सुखदेव जी और भगवान पद का विशेष अर्थ है श्रीमान भगवान मतलब की हम हाँ झगड़े तगड़े कहे छे हो हमर भगवान भगवान शब्द के की अर्थ भग छै जिनका नाम भला भगवान जना धन छै धनवान बुद्धि छै बुद्धिमान विद्या छै विद्यावान अहिना भग छै जिनका लागो भला भगवान और भग ककरा कहै छै तो संस्कृत में 6 गो वस्तु के नाम थे भग ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रनाः 6 गो वस्तु के नाम छिन भग संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ई 6 गो के नाम थे भग ई 6 गो वस्तु जिनका में असंबद्ध रूप से मतलब संबद्ध रूप से निरतिशय रूप से जिनका में सर्वदा उपस्थित होए ओ भेल भगवान जिनका लगी 6 गो वस्तु हमेशा छै ई 6 गो में से एकोटा चीज नहीं छै त भगवान नहीं भला 6 गो चीज छै ऐश्वर्य यश श्री धर्म ज्ञान और संग वैराग्य अभी अंतिम लक्षण जे छै वैराग्य ई सुनो वैराग्य मतलब जिनका में राग नहीं छै जिनका में प्रेम नहीं छै ओ भेला वैरागी भगवान लाखों लाखों गोपी के संग नहीं रहल छथिन बड़े अनुरक्त भव है लेकिन ई हुनक केवल नाटक मात्र थे कहीं ओ छथिन परम वैरागी भगवान होय के शर्ते थी के जे वैरागी छै से भगवान छै अनुरागी बुझा पड़ै छै ठीक छै लेकिन वो अनुरागी भ नहीं सकै छै अनुरागी हेतै त भगवान में हेतै यौ भगवान होय के शर्ते छै जे परम वैरागी छै तब भगवान लाखों गोपी के समय कन्हा में कन्हा हाथ में हाथ मिला के नहीं रहल छथिन ओ कखनो गोपी के पैर दाबि रहल छथिन कखनो पंखा हो रहल छथिन लेकिन हमरा के बुझाय जे ओ परम अनुरागी छथिन बड़े प्रेमी छथिन।